हम इस समय मौजूद हैं रबूपुरा में, जहां पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों को लेकर सचिन के घर पहुंची थी। ये सचिन का वही कमरा है जहां सचिन पिछले 1 महीने से इसी घर में किराए पर रह रहा था, जिसका किराया लगभग 2400 रुपये बताया जा रहा है। और जो 4 बच्चों के साथ जो पाकिस्तानी महिला थी, लगातार इसी के घर में, इसी मकान में रह रही थी। लगातार जो आस-पास के लोग थे, उनको भी कोई जानकारी नहीं थी। यह पूरा जो घर है, वो किराए पर लिया हुआ था और जिसके बाद लगातार जो परिवार वाले थे, वो सचिन के संपर्क में भी थे। लेकिन हमारे साथ जो मकान मालिक हैं ब्रजेश, हम उनसे जानते हैं, ये जो सचिन था, इसके साथ जो उसके साथ जो महिला थी, वो कितने समय से यहाँ रह रहे थे? वो 13 मई को हमारे कमरे में आए थे दोनों एक साथ रहने के लिए। तो आपको क्या बताया था? उसने बताया ना कि ये मेरी बीवी है, मैंने कोर्ट मैरिज कर रखी है इससे और बच्चे जो हैं 4 बच्चे हैं मेरे। और ये मैंने उससे पूछा था भाई कहाँ की रहने वाली है ये? उसने बताया था कि ये जो शिकारपुर के पास एक अहमदगढ़ गाँव है उसके पास की रहने वाली है। किसी गाँव का नाम लिया था, मुझे ध्यान नहीं है। ये बताया था उसने। तो पहनावा कैसा था जो महिला थी उसका? पहनावा तो वो लगभग सूट सूट सलवार पहनती थी वो। कितने बच्चे थे उसके साथ? 4 बच्चे थे। कितने बड़े-बड़े बच्चे थे? कितनी उम्र होगी लगभग? छोटे-छोटे ही थे। मेरे हिसाब से सबसे छोटा 2-3 साल का होगा, उससे 1-2 साल का अंतर। जो सबसे बड़ा हो वो 8 साल का होगा। क्या जो सचिन है उसको आप जानते थे? हाँ, कस्बे का ही था, जानते थे उसे, बाज़ार में नौकरी करता था वो। तो आप कैसे जानकारी हुई यहाँ से जब फरार हुए, तो आपको कैसे पता लगा वो घर छोड़ के भाग गए? वो जब जब पता चला कि जब हमारे पास पुलिस आई। जब यहाँ पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की, जी। आधार कार्ड वगैरह मांगे हाँ, उनके? हाँ, हाँ। देखिए हमारे साथ बुजुर्ग महिला हैं, माता जी हैं, हम उनसे पूछते हैं, माता जी आप यहीं रहते हैं? आप यहीं रहते हैं? ना हम तो इधर रहते तो हैं आपने क्या पड़ोस। देखा जो यहाँ वो महिला थी, पाकिस्तानी महिला थी, वो कितने समय से रुकी हुई थी यहाँ? आपने क्या देखा? 4 बच्चे भी थे उसके साथ? बच्चे तो हमने देखे थे उसके, जी। पर हम तो जी देखो ऐसा है, ये अपने घर पे काम में लग रहे हैं, हम अपना जंगल के काम में हैं। हमारे जंगल को अभी आके बैठे हैं, रोटी बात की हमने आज। हाँ, देखिए ये भी लगातार अपना काम लगातार करे जो रहे गली हैं। मोहल्ले और जो पड़ोस के लोग हैं वो सब एकत्रित हैं, क्योंकि सब चर्चा का विषय बना हुआ। किसी को ये भी जानकारी भनक तक कोई नहीं थी जांच नहीं करी कि हमने यह कि कहाँ की है। पाकिस्तानी महिला है। जिसके बाद लगातार जो सचिन था, वो महिला के संपर्क में था, साथ रह रहे थे, अपनी पत्नी बताया था। अब उसके बाद जो रबूपुरा पुलिस है, जब उसको सूचना मिली, तो जो सचिन था और जो महिला थी पाकिस्तानी, उसको सूचना मिलती है और वो यहाँ से मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि जो महिला है पाकिस्तानी, उसको रबूपुरा पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, उसे लगातार पूछताछ जारी कर रही है और जो आगे की कार्रवाई है वो भी करती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान से पहुंची ग्रेटर नोएडा महिला, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। हालांकि जो महिला थी पाकिस्तानी, वो 1 महीने से रबूपुरा में रह रही थी, किराए के मकान पर रह रही थी, सचिन के साथ रह रही थी, जिसके बाद बताया जा रहा था उसको उससे प्रेम हो गया था। हालांकि पुलिस के जब सामने मामला आया तो पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और पूरे मामले पर हम जानकारी चाहते हैं। और लेकिन एडीसीपी साहब हमारे साथ, अशोक सर, इसमें जो पाकिस्तान महिला है उसको भी हिरासत में लिया गया है, क्या निकलकर सामने आया है और किस तरीके से वहां उन तक पहुंचे? ये थाना रबूपुरा पुलिस को सूचना मिली थी, तो उसी सूचना के आधार पर कि एक पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों के साथ रबूपुरा में है, तो उसको टीम गठित करके तत्परता से हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है। और जो उससे प्रारंभिक पूछताछ हुई है, उसमें उसका नाम सीमा गुलाम हैदर है और जो कि रबूपुरा के सचिन पुत्र नेत्रपाल के साथ पबजी के माध्यम से रहने के लिए नेपाल के ज़रिए से यहाँ आई थी। इसमें अन्य एजेंसियों के द्वारा भी पूछताछ की जा रही है और उस संपूर्ण पूछताछ का विवरण शीघ्र ही आपसे साझा किया सिलसिले जाएगा। साहब बच्चे भी बताए जा रहे हैं, हाँ, 4 इसके बच्चे भी साथ थे। 4 बच्चे बचाए जा रहे हैं। क्या पिछले 1 महीने से ये रह रही थी रबूपुरा अब में? इसके बारे में अभी जानकारी की जा रही है, जिसके बारे में जब पूछताछ कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने में सक्षम होंगे। देखिए हमारे साथ थे एडीसीपी अशोक कुमार जी, उनका साफ तौर पे कहना है जो पाकिस्तान से जो महिला आई थी, उसे हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद जो भी जानकारी निकल के आएँगी, क्योंकि जाँच एजेंसियाँ हैं और पूरे मामले पर सभी जाँच करते हुए नज़र आ रहे हैं और जल्द ही जो महिला है उसके मामले को लेकर पूरा खुलासा किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा से तरुण भड़ाना, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।